डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयशंकर ने बीजिंग में शी जिनपिंग से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी का दिया संदेश। 5 साल बाद चीन पहुंचे विदेश मंत्री। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर एग्जाम यूट्यूब से सीखा हाईटेक, नकल का तरीका, 2 दिन रिमांड पर बहने, परीक्षा रद्द करने की मांग। दुर्ग में होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के बंगले पर ईडी रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच। चिरमिरी में एसईसीएल मैनेजर के घर आईटी कार्रवाई जारी। रायपुर में हल्की बारिश, 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बलरामपुर, रायगढ़ समेत 4 जिलों में अगले 3 दिन तक होगी तेज बरसात। विक्रांत मेसी ने छोड़ी डॉन 3 स्क्रिप्ट के किरदार से नाराज। नेगेटिव रोल के लिए विजय देवरकोंडा, आदित्य राय कपूर से बातचीत जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक दुर्ग में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बता दें कि बैठक में 16 जुलाई को राज्य भर के ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर रैली व ज्ञापन सौंपने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं फेडरेशन ने राज्य सरकार से शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते का एरियर सहित शीघ्र भुगतान करने और अन्य लंबित मांगों के त्वरित निराकरण की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर 22 अगस्त को समस्त अधिकारी और कर्मचारी 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर तहसील जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, ये चेतावनी दी। सरकार से कहाँ नाराजगी? सरकार तो हमारी है और सरकार को हम ही चला रहे हैं। लेकिन नाराजगी अगर बात करेंगे तो हमें दुख इस बात का है कि जब विधानसभा चुनाव 2023 का प्रारंभ में इसी सरकार के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था कि हम सरकार में आते हैं तो ये 10 सूत्री मांग है जो मोदी की गारंटी है, इसे हम पूरा करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो केंद्र के समान डीए देंगे और डीए का एरियस जो बनेगा वो कर्मचारियों के खाते में जमा करेंगे। उन्होंने कहा था कि जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, हम उनको नियमित करेंगे। ये उनका वादा था, हमने कोई नया मुद्दा नहीं लिया। नहीं, हमारी मोदी जी की गारंटी जब सरकार बनी थी तो मोदी की गारंटी में कर्मचारियों की 11 सूत्री मांग रखी गई थी और दुर्ग जिले से हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा ही यहीं पर तैयार की गई थी और पूरे प्रदेश में 2023 में चुनाव के पहले यह बात गारंटी के रूप में कर्मचारियों को विश्वास दिलाया गया था, जिसमें जो हमारे अनियमित कर्मचारी साथी हैं, संविदा कर्मचारी साथी हैं, दैनिक वेतन कर्मचारी साथी हैं, इनको नियमित करने की बात कही गई थी। लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी सहित विभिन्न जितने केडर के कर्मचारी हैं जिसमें वेतन विसंगति है, उसको दूर करने की बात कही गई थी। वेतन विसंगति विभिन्न संवर्गों में है, पूरे कर्मचारियों में है, जिनका पूर्व में भी आयोग द्वारा इस बात को लेकर के कर्मचारी संगठन में बार बार अवगत कराया गया था। तो कुल मिलाकर के ये 11 जो सूत्री है, इसमें पूरे कर्मचारियों को मांगों को लेकर के ये जो हमारा 16 तारीख का जो आंदोलन है उसकी आज हम जिला स्तरीय जो बैठक करके हमारे जितने भी फेडरेशन से संबंध संगठन के जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, उनका हम बैठक लेकर के आज 16 तारीख को जो इन बिंदुओं पर जो हम कर्मचारी साथियों को कल प्रत्येक कार्यालय में हमारे संगठन के सभी साथी जाएंगे और हर दफ्तर को 16 तारीख के डेट में 1 बजे लंच के समय बंद करके सारे कर्मचारी साथी यहाँ हजारों की संख्या में डीओ ऑफिस के सामने से रैली के शक्ल में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद फिर यदि सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज करती है तो फिर उसकी
22 अगस्त की डेट के लिए उसकी फिर तैयारी की जाएगी और उसकी तैयारी के लिए हमारे प्रदेश संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन पिछले सरकार में भी था और इस सरकार में भी हम उसी के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे करने जा रहे हैं। 16 तारीख को जो खबर राजनांदगांव से है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि महावीर चौक से गुरुद्वारे चौक तक अवैध रूप से लगाए गए ठेले, पान स्टॉल और कबाड़ को हटाया गया। नगर निगम कमिश्नर और पूरा अमला सड़क पर मौजूद रहा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई कि अगली बार अगर दोबारा अतिक्रमण मिला तो भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी सर के निर्देश पे नगर पालिक निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस तारतम्य में ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है जो सड़क के बाहर है और जिसमें सड़क का यातायात प्रभावित हो रहा है उसको भी हटाने की कार्रवाई लगातार 1 सप्ताह से जारी है। इसी सिलसिले में आज फ्लाईओवर के नीचे विगत 2 दिन से कार्रवाई हम कर रहे हैं और लगभग ये भी आधा हो गया है। 1-2 दिन में पूरा फ्लाईओवर के नीचे की एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। ग्राम अर्जुनी से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सड़क निर्माण व चौड़ीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की मुख्य सड़क जर्जर हालत में है और पिछले कई वर्षों से इसकी मरम्मत और चौड़ीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान इस काम के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही पैसा वापस चला गया। कई बार ज्ञापन देने और जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे आक्रोशित होकर आज फिर कलेक्टर कार्यालय ये लोग पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 अर्जुनी के तहत जितने भी सड़क है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के तहत बनी हुई सड़कें हो, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। उन्हीं सड़कों के मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही हमने कलेक्टर साहब को चाय पीने के लिए न्योता भी दिया कि वो आए सिंगारपुर मेढ़ा रास्ते पे और आके देखें कि आज सड़कों की स्थिति क्या है। हमने ज्ञापन में विशुद्ध रूप से लिख दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर उसके मरम्मत और रखरखाव की तरफ ध्यान दिया जाए, जिससे कि आवागमन सुगम हो सके। अगर वो नहीं करते हैं तो हमें भी आंदोलन करनी पड़ेगी, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे वो घेराव करना पड़े, हम करेंगे। मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 अर्जुनी के तहत राजनांदगांव में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही कर रही है। खासतौर पर नशीली गोलियों पर पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि ये गोलियां शराब से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। नशे की इन गोलियों के कारण अक्सर बड़े और गंभीर अपराध भी होते हैं। इसी को लेकर एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस कई दिनों से नशीली गोलियां बेचने वाले मुख्य स्रोत की तलाश में थी। इस दौरान पुलिस ने नील नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 190 नशीली गोलियां बरामद की गईं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये गोलियां किन लोगों को बेची जा रही थीं और इस अवैध कारोबार का जाल कहां-कहां तक फैला हुआ था। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि राजनांदगांव में कुछ लोग जो है नशे की गोलियां बेच रहे हैं और नशा करके जो है उसको कई लोग विभिन्न प्रकार के अपराध भी कर रहे थे। इसी संदर्भ में नील गिडलानी साकिन लाल बाग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 20 पत्ते में 199 नशे की टेबलेट मिली है और इसके जो गोली मंगाया था उसका नाम रविकांत सिंह है। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी में ये मिला है कि ये लोग उड़ीसा से ये टेबलेट मंगाते थे और यहाँ पर मुनाफा कमा के इसको बेचते थे। इन सभी के ऊपर 21 BNDPS के तहत अपराध दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। सावन मास के पवित्र सावन के महीने में राजनांदगांव सावन में शिवमय हो उठा है। उज्जैन की तर्ज पर यहाँ भी महाकाल की 12 पालकी यात्राएं निकाली जाएंगी। तो वहीं पहली भव्य पालकी यात्रा 14 जुलाई को नंदई चौक से निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये यात्रा शहर के प्रमुख चौकों से होते हुए हमालपारा में विश्राम को पहुंची,
साथ ही हर सोमवार को अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी ही भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी और सावन का पवित्र महीना मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को नंदई के हाट बाजार से बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। यह 5वां वर्ष है और आप देख रहे हैं कि प्रथम सोमवार को आज बाबा की प्रथम सवारी निकली हुई है। नंदई के हाट बाजार से इसकी शुरुआत हो रही है और नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कमालपारा के लक्ष्मी मंदिर में इसका विश्राम होगा। खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां कांति पब्लिक प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट की घटना सामने आने से अब हड़कंप मच गया। दरअसल स्कूल में शारीरिक प्रताड़ना की शिकायतों के बाद बाल संरक्षण अधिकारी राहुल कौशिक ने मामले की जांच शुरू कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल को निजी मकान में शिफ्ट किए जाने की जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं थी, जिससे निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं प्रशासनिक चूक और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजेश झारी के सुपुत्र के मारपीट के संबंध में बालक कल्याण समिति के समक्ष में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है बच्चों के साथ मारपीट के संबंध में। तो इस संबंध में बालक कल्याण समिति ने स्वतः संज्ञान लिया है और उस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर रहे हैं कि जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।